पता है, केवल दो चीजों पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी कोई चीज हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। केवल सोचना और उस पर कोई एक्शन ना लेना, ये तो कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग होती है। जो मजबूत दिमाग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, और जो औसत दिमाग होते हैं वे घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो कमजोर दिमाग होते हैं वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की बहुत अच्छी अपडेट है। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन एक ही वीडियो में लगभग कंप्लीट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की जो वीडियो है उन साथियों के लिए है जो वर्तमान में अध्यापन के कार्य पर कार्यरत हैं, ठीक है, या उन साथियों के लिए है जो शिक्षा जगत में दैदीप्यमान होना चाहते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। मैक्सिमम जितने भी टीचिंग पदों पर जो एग्जाम होते हैं, एचटेट हो, सीटेट हो, या जो भी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर या एनटीटी, उन सभी साथियों के लिए ये जो आज की अपडेट है बड़ी उपयोगी है, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले कि समय की मांग के अनुसार समय समय पर शिक्षा के ढांचे और स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए बहुत से आयोगों का गठन हुआ है, बहुत सी शिक्षा नीतियां बनी है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ तो माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, राधा कृष्णन आयोग हो गया, एक 1964 से 66 तक कोठारी आयोग हो गया। तो ये जितने भी प्रकार के आयोगों का गठन हुआ है वो समय की मांग को लेकर के बच्चों का समग्र और सर्वांगीण विकास करने के लिए इन्होंने अपने सजेशन दिए हैं, सुझाव दिए हैं, और उन्हीं के आधार पर उनकी संस्तुतियों पर शिक्षा नीतियां बनी हैं। तो जब हम बात करते हैं कोठारी आयोग की, जो कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग जिसको हम दौलत सिंह कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1964 से 1964 से 1966 तक। तो कोठारी आयोग की संस्तुति पर सबसे पहली जो शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इसका गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर समय की मांग को देखते हुए 1986 में, 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के समय में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब वर्तमान में आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्तमान प्रधानमंत्री जी के समय में एक समिति बनाई गई। उस समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसका मसौदा तैयार किया उसकी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। और जो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कह सकते हो, तो अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक हैं उनकी अध्यक्षता में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, चूंकि कैबिनेट मंत्रालय द्वारा पास किया गया है। अब हम बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि एग्जाम के स्तर पर उन नए बच्चों के लिए जिन्होंने शिक्षा जगत में जो प्रयास कर रहे हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनको एस्टेट का एग्जाम देना है, किसी को अन्य वेरियस प्रकार के एग्जाम देने हैं। तो करंट जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो इस प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड है, ठीक है। लगभग 2022 में इस प्रक्रिया को लागू किया गया था। तो अब हम बात करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो, ये जो 5+3+3+4 ये 4 चरण क्या है, ठीक है। तो पहले तो 10+2 होती थी, यानी कि अब भी होती है, जब तक ये पूर्णतः लागू नहीं होगी तो 10+2 के स्थान पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 4 चरण बनाए गए हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास को देखते हुए 4 चरण बनाए गए हैं, ठीक है। पहले तो 12 साल की पढ़ाई 12वीं क्लास तक होती थी। अब 5 और 3 8 और 3 11 और 4 जो 15 साल है, ये 3 साल बढ़ाए गए इसमें। अब ये 3 साल बढ़ाने का कारण क्या है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 3 साल इसलिए बढ़ाया गया है कि नई शिक्षा जो नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा जो नई 2020 है, इसके तहत जो 3 साल की शिक्षा बढ़ाई गई है वो 3 से 6 साल के बच्चे के लिए बढ़ाई गई है। 3 से 6 साल का बच्चा जो 3 साल का बच्चा होता है, जो ये 3 से 6 साल की एज होती है, इसमें
बच्चे का जो मस्तिष्क का निर्माण लगभग 85% हो चुका होता है, तो उस समय उसे रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है कि अनौपचारिक शिक्षा दी जाए। अनौपचारिक शिक्षा से मतलब है कि केजी क्लासेज, एलकेजी, यूकेजी हो गई, नर्सरी क्लासेज हो गई, तो उनको 3 साल की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो नई शिक्षा नीति में मैंने बताया था, समय की मांग के अनुसार जो नई शिक्षा नीति जो घोषित की है 29 जुलाई 2020 को जो घोषित हुई थी, तो उसमें इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया गया है कि 3 से 6 साल का बच्चा जिसके मस्तिष्क का निर्माण 85% हो चुका होता है, तो उनको अनौपचारिक शिक्षा के लिए अनिवार्य है कि ये जो चरण है 4 चरण बढ़ाए जाए। ठीक है, अब ये 4 चरण कौन से हैं, इन पे यदि हम थोड़ी सी बात करें तो ये 4 चरण है। पहला जो चरण है ये 3 से 18 साल के बच्चे तक है। ठीक है, तो पहला जो चरण है वो 3 से 8 साल तक, जो भी फाउंडेशन चरण जिसको बोलते हैं हम, आधारभूत चरण जिसको बोलते हैं, इस 3 से 8 साल की जो एज के बच्चे होते हैं, इनमें तो पूर्व प्राथमिक हो गई, जिसमें मैंने बताया था आपको पूर्व प्राथमिक। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी हो गई। आंगनबाड़ी की जो शिक्षिका होती है वो अनौपचारिक शिक्षा देंगी बच्चों। एक पहली और जो दूसरी क्लास है ये पहले चरण में आते हैं। दूसरे चरण में 8 से 11 यानी कि 3 साल का चरण, पहला 5 का, फिर 3 का, फिर 3 का और फिर 4 का। ये जो 3 साल का जो चरण है, इसमें प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक क्लासेज है, ये 3 से 5 साल, तीसरी से 5वीं तक। ठीक है, ये 3 क्लासेज है। उसके बाद 11 से 14 ये मध्य चरण है, इसमें हम कहेंगे 6ठी से 8वीं तक के। और यदि मैं कहूं कि 14 से 18 जो 4 साल का चरण है, ये माध्यमिक चरण है जिसको हम कहेंगे, तो इसमें 9 से 12 तक। तो ये 4 चरण बनाए गए हैं नई शिक्षा नीति में। अब हम बात करें कि भाई इस नई शिक्षा नीति में मुख्य बिंदु क्या है जो निर्धारित किए गए हैं। तो मुख्य बिंदु की हम बात करें तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, देखो एक तो मातृभाषा कह सकते हो, इसको स्थानीय भाषा कह सकते हो, क्योंकि मातृभाषा ही स्थानीय भाषा होती है। तो 5वीं तक की जो क्लास है उसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है। 5वीं क्लास तक का जो बच्चा होता है उसको मातृभाषा में या स्थानीय भाषा कह सकते हो। अच्छा, 8वीं क्लास तक या उससे ऊपर तक भी मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, क्योंकि अध्यापकों को जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है या कौशल है उसके लिए प्रशिक्षित करना, और वो प्रशिक्षण करने के बाद में जो अध्यापक है वो बेहतर ढंग से बच्चों का निर्माण करेगा, बच्चों का विकास करेगा, या कह सकते हैं बच्चों का अध्यापन करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, तीसरा जो चरण है कि जो देश की जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, तो शिक्षा में 6% जो खर्चा है वो शिक्षा के ऊपर इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, चौथा जो मुख्य बिंदु, इसमें मेन मुख्य बिंदु है कि 2040 तक जितने भी उच्च संस्थान हैं उनको बहुविषयक संस्थान, बहुत से विषयों में एक बहुविषयक संस्थान बनाने की जो 2040 तक की जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है। उसके बाद में एक और लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हर जिले में या जिले के आसपास एक बड़ा बहुविषयक संस्थान खोला जाए। ठीक है, और ये जो बड़े जो संस्थान होंगे उसके लिए स्पेशल एक एकल नियामक निकाय स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये जो एकल नियामक निकाय होता है ये जितने भी नियम होते हैं उनको लागू करते हैं। ठीक है, तो एकल का मतलब एक ही नियम, सभी संस्थानों पर एक ही नियम। तो इस तरह के मुख्य बिंदु है जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखो ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि उद्देश्य क्या होता है कि समय की मांग के अनुसार नई शिक्षा नीति आयोगों का गठन होता रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्तमान में जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो इसका जो आदर्श वाक्य है, एनईपी का जो आदर्श वाक्य है, शिक्षित करे, प्रोत्साहित करे, प्रबुद्ध करे, उसी में निहित है इसका जो उद्देश्य है। बाकी फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें इसके उद्देश्य पे, तो सबसे पहले तो जो उद्देश्य है, जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र केंद्रित का मतलब क्या होता है, जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बच्चों में जो रटने की प्रक्रिया है, प्रणाली है, जो रटंत प्रणाली है, उसको खत्म करने के बाद वास्तविक जो दुनिया की जो भी चुनौतियां हैं उनके प्रति बच्चों को प्रतिबद्ध करना, तैयार करना, सबसे पहला लक्ष्य ये है, उद्देश्य ये है।
दूसरे उद्देश्य की हम बात करते हैं कि जो शिक्षा है उसमें बच्चे का एक तो समग्र विकास होना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समग्र विकास का मतलब है बच्चे में सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ठीक है, तो भावात्मक विकास होना चाहिए। तो बच्चे का समग्र और सर्वांगीण विकास पे ज्यादा जोर दिया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तीसरी यदि बात करें तो जो शिक्षा है उसको लचीला, यानी कि लचीली शिक्षा से मतलब क्या है? लचीली शिक्षा से मतलब ये है कि जो लचीली शिक्षा प्रणाली है इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब लचीली शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या होता है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो अपना अध्ययन कर सकता है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसको बोलते हैं लचीली शिक्षा प्रणाली। अब मैं बात करूं कि शिक्षा को समावेशी बनाया गया है, या फिर मैं कहूं कि शिक्षा को न्याय संगत बनाया गया है, ठीक है, या फिर मैं न्याय संगत कहूं। तो शिक्षा को समावेशी या फिर न्याय संगत बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, धर्म से ताल्लुक रखता हो, या फिर मैं कहूं कि उसकी कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, उसको शिक्षा के समान अवसर दिए जाए। इसको बोलते हैं शिक्षा की समावेशी बनाना, ठीक है। उसके बाद मैं यदि बात करूं कि बच्चों में कौशल का निर्माण करना, जो आधुनिक, जो 21वीं सदी के जो कौशल है, 21वीं सदी के जो कौशल है, तो ऐसा कैरिकुलम हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चों में कौशल का निर्माण हो। कौशल से तात्पर्य है कि 21वीं सदी में जो भी कौशल हैं, बच्चों की आलोचनात्मक सोच हो गई, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि रचनात्मकता हो गई, या फिर मैं कहूँ कि डिजिटल साक्षरता हो गई, तो इसका निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो एक तो शिक्षा में अनुसंधान हो, ठीक है, अनुसंधान हो, या फिर मैं कहूं कि शिक्षा में, या फिर मैं कहूं कि नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, नवाचार, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि भारत जो है, हमारा देश है, वो वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में बन जाए, ठीक है। तो लगभग यही इनके उद्देश्य हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट में बताया आपको, हालांकि और भी कुछ एक पॉइंट बच गए होंगे। तो लगभग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, इस शिक्षा विभाग में आने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन एसटेट हो या सीटेट हो या कोई और डीएसएसबी एग्जाम हो, टीचिंग पदों पर, या केवीएस हो, या फिर अन्य चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, हरियाणा एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, तो लगभग एग्जाम में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सीडी ग्रुप के भी भर्ती हो जाए, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन लगभग टीचिंग पदों पर तो 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, चल गिर दौड़ उठ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। बोला अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।